हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी टीजीटी की जो है तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे। हम विलियम शेक्सपियर के वर्क को कर रहे थे और शेक्सपियर के हमने ऑलमोस्ट करीबन 13 या 14 के अराउंड वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। यानी उनकी जो 4 ट्रेजेडीज हैं वो करेक्टर्स और सोर्स की जानकारी देते हुए हमने वो वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया और फोर्थ मैकबेथ हो गया। ये 4 ट्रेजेडीज उनकी पढ़ी हैं। इसके बाद एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में पढ़ा है। मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में पढ़ा है। नथिंग के बारे में पढ़ा है। मिड समर्स नाइट ड्रीम्स के बारे में पढ़ा है। मिड समर्स नाइट ड्रीम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है किसके बारे में? जूलियस सीजर के बारे में। जूलियर सीजर के बारे में। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है ट्वेल्थ नाइट के बारे में। ट्वेल्थ नाइट के बारे में पढ़ा है। और फिर हमने पढ़ा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में पढ़ा है। कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा है। और किसके बारे में पढ़ा है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? टेम्पेस्ट के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से 13 वर्क हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा 14 वर्क है और जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। ये हमने सारे वर्क ही पढ़ डाले हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद हमारे कुछ वर्क हैं जिनको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, जिनमें से आता है मेजर फॉर मेजर, ये एक वर्क है। और वर्क है सिम्बलिन। सिम्बलिन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। लव लेवल लॉस्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही करेक्टर्स के बारे में और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये जो इनके और प्ले बचे हैं इनके बारे में और हम पढ़ लेंगे। तो कितने प्ले हमारे टोटल हो जाएंगे? 15, 16, 17 और 18 वर्क। 18 वर्क है वो हमारे इसमें जो है पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 18 वर्क हैं वो हमारे इसमें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक हमारा आता है द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल के बारे में। किसके बारे में? द विंटर्स टेल के बारे में। और पढ़ लेंगे तो हमने 19 हो गया। हम्म। ठीक है। इतने प्ले यानी ऑलमोस्ट इनके 20 प्ले की अगर नॉलेज हो, 20 प्ले के बारे में हम पढ़ लेंगे। पूरे जो 20 प्लेज हैं इनके उसके बारे में पढ़ लेंगे। जिससे कि क्या होगा, 20 प्लेज है इससे पढ़ लेंगे तो इससे ही करेक्टर्स, कोटेशंस, इससे ही करेक्टर्स आ जाएंगे। कोटेशंस इसी से आ जाएंगी। और क्या आ जाएंगे? सोर्स जो पूछे जाएंगे वो इसी से आ जाएंगे। तो अप्रोक्स वही 5 क्वेश्चंस के अराउंड इससे लिटरेचर में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और देखते हैं इसमें इन्होंने रोमियो और जूलियट में इन्होंने क्या बोला है। रोमियो और जूलियट का जो शीर्ष है, सोर्स है, ये ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमस एंड जूलियट 1562 written by Arthur Brooke, which is further retold in prose in pleasure in 1567 by William Painter। तो इसमें कहा गया है कि आर्थर बुक के द्वारा ब्रोक के द्वारा 1562 में एक प्ले लिखा गया था, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। ठीक है। और जो कि आगे दोबारा प्रोज में इन्होंने दोबारा इसको लिखा। दोबारा पैलेस ऑफ प्लेजर में 1567 में किसके द्वारा लिखा गया? विलियम पेंटर के द्वारा लिखा गया। तो सोर्स क्या है? ऑर्थर ऑर्थर ब्रूक का जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री रोमस एंड जूलियट है जो 1562 में लिखा गया वो एक सोर्स है।
और विलियम पेंटर के द्वारा 1567 में दोबारा से इसको प्रोज में पैलेस ऑफ प्लेजर 1567 में इसको बताया गया इसके बारे में। तो यही सोर्स है, ऑर्थर ब्रूक और विलियम पेंटर। ऑर्थर ब्रूक और कौन है? विलियम पेंटर। चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं उसको देखते हैं। इसके मेन कैरेक्टर रोमियो, द सन एंड हायर ऑफ मॉन्टेग एंड लेडी मॉन्टेग, जूलियट द डॉटर ऑफ कैपुलेट एंड लेडी कैपुलेट, एसालस प्रिंस ऑफ वेरोना, पेरिस किंग्समैन टू प्रिंस, मोन्टेग फादर ऑफ रोमियो, कैपुलेट फादर ऑफ जूलियट। तो जूलियट, रोमियो जूलियट में फादर ऑफ जूलियट कौन होते हैं? कैपुलेट। फादर ऑफ जूलियट कौन होते हैं? कैपुलेट। फादर ऑफ जूलियट कौन है? कैपुलेट। ठीक है। रोमियो, रोमियो किसका सन होता है? रोमियो सन होता है मॉन्टेन का सन होता है। रोमियो किसका सन होता है? मॉन्टेन का। तो रोमियो के जो फादर होते हैं वो कौन होते हैं? मॉन्टेग। रोमियो के फादर कौन होते हैं? मॉन्टेग। रोमियो के फादर होते हैं मॉन्टेग, जूलियट के फादर कैपुलेट। ठीक है। जूलियट कैपुलेट, रोमियो के मॉन्टेग। ठीक है। मार्क्यूटियो बेनिविलियो आर फ्रेंड्स ऑफ रोमियो। मार्क्यूटियो एंड बेन लियो फ्रेंड्स किसके होते हैं? किसके फ्रेंड्स होते हैं? रोमियो के। बाल्थाजार सर्वेंट टू रोमियो। बाल्थाजार एक करेक्टर है जिसको हमने कई प्ले में पढ़ा है। बाल्थाजार करेक्टर, ये सर्वेंट है रोमियो का। लेडी मॉन्टेन वाइफ टू मॉन्टेग बताई गई है इसमें। तो इसमें प्रिंस ऑफ वेरोना का जिक्र किया गया, यानी वेरोना स्टेट का जिक्र किया गया है। किस स्टेट का जिक्र किया गया है? वेरोना स्टेट का जिक्र किया गया है। ठीक है। किंग्समैन टू प्रिंस। ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या स्टोरी थी? स्टोरी थी, कहानी इटली के वेरोना शहर की है। इटली के कई शहरों के बारे में पढ़ा। एक हमने वेनिस के बारे में पढ़ा, मैसीना शहर शहर की एक स्टोरी पढ़ी। अब हम वेरोना शहर की स्टोरी पढ़ रहे हैं। एक इनकी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी है, वो भी वेरोना सिटी के ही बारे में है। तो इस तरीके से हमने जो है पढ़ा है। इटली के वेरोना शहर की ये स्टोरी है। उसमें क्या कहा गया है, वहाँ दो अमीर घर के, मॉन्टेग एंड कैपुलेट में, जो अमीर घरानों में पुराना था। क्या पुराना था? अमीर घराने थे मॉन्टेग और कैपुलेट के। कैपुलेट इज द फादर ऑफ जूलियट एंड मॉन्टेग इज द फादर ऑफ रोमियो। नाटक के शुरू में इन दोनों घरानों के दो नौकरों में खूनी झड़प होती है। शहर के लोग आए दिन ऐसे झगड़ों से परेशान हो चुके थे। तभी वेरोना शहर का राजकुमार प्रिंस प्रिंस वेरोना शहर का राजकुमार प्रिंस एस्कैल्स एस्कैलस आता है और लोगों की शिकायत पर आदेश देता है कि अगर आगे से जिसने भी झगड़ा किया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी बीच बेनवोलियो अपने चचेरे भाई रोमियो से मिलता है। रोमियो मॉन्टेग का बेटा है। रोमियो बहुत उदास दिखता है। बेनवोलियो उसकी उदासी का कारण पूछता है। काफी पूछने पर रोमियो बताता है कि वो कपलेट घराने की लड़की रोजा लाइन के प्यार में पड़ चुका है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि रोजा लाइन को भूल जाए और किसी और खूबसूरत लड़की से प्यार करे, लेकिन रोमियो कहता है ऐसा असंभव है, और वो और दुखी हो जाता है। इसी बीच प्रिंस एस्कालस का रिश्तेदार पेरिस जूलियट के पिता कैपुलेट से उसका हाथ मांग लेता है। प्रिंस एस्कैलस का एक रिश्तेदार होता है, पेरिस जूलियट के पिता कैपुलेट से उसका हाथ मांग लेता है। कैपुलेट बहुत खुश होता है, लेकिन पेरिस से कहता है कि जूलियट अभी 14 साल की भी नहीं हुई है। कौन हाथ मांगता है? पेरिस जो है वो हाथ मांग लेता है। ये एस्कैलस का एक रिलेटिव होता है पेरिस। वो किसका हाथ मांग लेता है? कैपुलेट से जूलियट का हाथ मांग लेता है और शादी के लिए 2 साल रुक जाए। कैपुलेट हर बार की तरह बड़े भोज की दावत रखता है। पेरिस को भी उसमें आने के लिए कहता है, लेकिन ताकि वो जूलियट से मिल सके और उसका दिल जीत सके। पेरिस खुशी खुशी राजी हो जाता है। बेनवोलियो और रोमियो भी रोजालाइन के बारे में बातें
कर रहे थे, तभी कैपुलेट का अनपढ़ नौकर वहां से गुजरता है, जो उन्हें इनविटेशन की लिस्ट दिखाकर किसी का पता पूछता है। रोमियो लिस्ट में रोजालाइन का नाम देखता है। नौकर के जाने के बाद बेनवोलियो कहता है कि उन दोनों को इस दावत में चुपके से जाना चाहिए। वह सोच रहा था कि रोमियो शहर की दूसरी सुंदर लड़कियों को देखेगा, शायद रोजालाइन को भूल जाए। रोमियो भी तैयार हो जाता है। तो रोमियो किसके साथ जाता है? बेनवोलियो के साथ जाता है। और एस्टेलस का एक रिलेटिव होता है पेरिस, वो जूलियट से क्या होता है, वो जूलियट से हाथ मांग लेता है। जूलियट का हाथ मांग लेता है। आगे स्टोरी बढ़ती है, उसे लगता है कि वह दावत में रोजेलाइन से मिल पाएगा। उधर जूलियट की माँ और उसकी आया उसे पेरिस से शादी करने की मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियट कहती है कि पहले वो दावत में पेरिस को देखेगी, उसके बाद ही कोई फैसला कर पाएगी। दावत शुरू होती है। बेनवोलियो और रोमियो मास्क लगाकर पार्टी में चले जाते हैं। उनके साथ रोमियो के बचपन का दोस्त मैरक्यूटियो भी होता है। मैरक्यूटियो और बेनवोलियो जो होते हैं रोमियो के फ्रेंड होते हैं। लेकिन वहां कपिलेट घराने का एक लड़का टैबाल्ट उन्हें पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? टाइबाल्ट। टैबाल्ट जो है वो उन्हें पहचान लेता है। और टैबाल्ट करेक्टर किसमें? रोमियो एंड जूलियट में। टैबाल्ट करेक्टर किसमें? रोमियो एंड जूलियट में टैबाल्ट करेक्टर। ये फादर ऑफ होमियो के फादर मॉन्टेग एंड जूलियट के कैपुलेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबल्ट जो है वो जूलियट का चचेरा भाई था। वो तलवार निकालकर उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कैपुलेट उसे रोक देता है और वो उन तीन बिन मिलाए मेहमानों को दावत का आनंद देने के लिए कहता है। और वही रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है और वो रोजा लाइन को एकदम भूल जाता है। फिर वो जूलियट से बातें करता है। उसकी पोएटिक बातें सुनकर जूलियट मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो भी उसे दिल दे बैठती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अभी उन्हें एक दूसरे का नाम भी पता नहीं था। बाद में रोमियो को पता चलता है कि वह जिस लड़की के प्यार में पड़ गया वो खुद कैपुलेट की बेटी जूलियट थी। ये जानकर वो बेहद निराश हो जाता है। जूलियट को भी पता चलता है कि उसे जिस लड़के से प्यार हुआ उसके पिता के दुश्मन मॉन्टेक का बेटा रोमियो था। वह भी हताश हो जाती है। दावत के बाद रोमियो के दोस्त घर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो बगीचे की दीवार फांदकर जूलियट के कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो जाता है। जूलियट ऊपर खिड़की के पास छोटी बालकनी में खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि नीचे रोमियो खड़ा है, लेकिन वह खुद से उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब उसने कहा कि वो रोमियो से बेहद प्यार करती है, रोमियो खुद को रोक नहीं पाया। वह जूलियट के सामने आ गया। इस फिर ऊपर चढ़कर जूलियट के पास पहुंच गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, प्यार के कस्मे वादे किए। अगले दिन रोमियो जल्द ही अपने दोस्त लॉरेंस, जो फ्रायर था, यानी फ्रायर यानी पुजारी। फ्रायर किसको कहते थे? फ्रायर कहते थे पुजारी को। फ्रायर पुजारी, फ्रायर, FRIAR, फ्रायर। फ्रायर किसको कहते थे? पुजारी को। फ्रायर, FRIAR, फ्रायर पुजारी था जो के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है। लॉरेंस जो एक फ्रायर था, यानी फ्रायर कौन था? नाम क्या था उसका? लॉरेंस, जो क्या था? एक फ्रायर था। वह लॉरेंस को कहता है कि उसकी शादी जूलियट से करवा दे। लॉरेंस हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है शायद इस शादी से दोनों घरानों के बीच की लड़ाई शायद खत्म हो सकती है, इसलिए वो मान जाता है। अगले दिन लॉरेंस चुपचाप रोमियो और जूलियट की शादी करवा देता है। किसी को भी इस शादी को कानो कान खबर नहीं थी। रास्ते से जाते हुए रोमियो बेनवोलियो और मर्क्यूटियो को टेबल यानी जूलियट का जो कजिन है वो मिलता है। वह अभी भी गुस्से में था। वो तीनों के उन दावत में कैसे बिन बुलाए घुस आए थे। पर रोमियो को एक ड्यूल तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है। लेकिन रोमियो की जूलियट से शादी हुई थी। अब वह टैबलेट उसका साला लगता था। वह उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। वह उसे अमन चैन से रहने की सलाह देता है, लेकिन टैबलेट उन सबको उकसाता है। तभी मर्क्यूटियो कहता है कि वो ड्यूल के लिए तैयार है। फिर मर्क्यूटियो और टैबलेट के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमियो दोनों को छुड़ाने के लिए उनके बीच आ जाता। तभी टैबल्ट रोमियो की बाजू के नीचे से मर्क्यूटियो को तलवार भोंककर मार देता है। रोमियो अपने बचपन के दोस्त को मरा देखकर दुख से गुस्से से भर जाता है और वह आवेश में आकर टैबल्ट को भी तलवार से मार डालता है। प्रिंस यूक्लियस रोमियो को देश निकालने की सजा दे देता है और उसे हमेशा के लिए मंटुआ शहर चले जाने के लिए कहता है। कौन से शहर चले जाने के लिए कहता है? मंटुआ शहर चले जाने के लिए कहता है। रोमियो के जाने से पहले लॉरेंस आया से मिलकर रोमियो और जूलियट की सुहागरात का इंतजाम करवाता है। आया जूलियट की खिड़की के नीचे सीढ़ी रख देती ताकि रात को रोमियो जूलियट के कमरे में आ सके और दोनों कम से कम सुहागरात मना सकें। जूलियट ये बात
यह जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि रोमियो ने उसके चचेरे भाई टैबर्ट की हत्या कर दी, लेकिन फिर सोचती है कि टैबर्ट ने ही झगड़ा शुरू किया था। अब रोमियो उसका पति से बेहद प्यार करती, वह तय करती है कि अब जिसकी जिंदगी रोमियो के साथ ही। रात को रोमियो उसके कमरे में आता है, दोनों सुहागरात मनाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सुबह दोनों एक दूसरे को भारी मन से अलविदा कहते हैं। हाल की घटनाओं की वजह से कैपुलेट और जूलियट की शादी 3 दिन हाल की घटनाओं की वजह से कैपुलेट जूलियट की शादी 3 दिन में कर लेते हैं, लेकिन जूलियट इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि अब रोमियो उसका पति था। वह अपनी आया से सलाह लेती है, लेकिन वो कहती है कि अब उसे रोमियो को भूल जाना चाहिए और पेरी से शादी कर लेनी चाहिए। जूलियट इस सुनकर दुखी हो जाती है। फिर वो चुपके से लॉरेंस से मिलती है और उसे हर बात बताती है। लॉरेंस एक प्लान बनाता है। वह जूलियट को एक दवाई देता है और कहता है दवाई पीकर जूलियट कुछ घंटों तक मृत रहेगी, लेकिन फिर बाद में जाग जाएगी। परिवार वाले जूलियट को पैतृक स्वगृह में रख देंगे, जहां से रोमियो उसे अपने साथ मंटुआ ले जाएगा। फिर दोनों वहां अपना सुखी पूर्वक जीवन बिता सकेंगे। इसके बाद जूलियट दवाई लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जूलियट को पता चलता है कि उसकी शादी एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई थी, यानी अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी। रात को दवाई पी लेती है और तभी उसकी आया देखती उसे लगता है जूलियट ने आत्महत्या कर ली। कैपुलेट परिवार शोक में डूब जाता है। जूलियट को मृत समझकर स्वगृह में रख दिया जाता है। उधर लॉरेंस अपने दोस्त जॉन के हाथों रोमियो को मैसेज भिजवाता है। उसका सारा प्लान लिखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से जॉन को प्लेग से ग्रस्त समझकर एक घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इससे रोमियो को लॉरेंस के प्लान के बारे में पता नहीं चल पाता। बाकी लोगों की तरह उसे भी खबर मिलती है कि जूलियट ने आत्महत्या कर ली और घोर निराशा में डूब जाता है। वह एक दुकान में जहर की बोतल खरीदता है और वेनोना के लिए चल पड़ता है। वह जूलियट के पास जाकर जहर पीकर प्राण त्यागने की सोचता है। जब रोमियो स्वगृह के बाहर पहुंचता है तो पेरिस उससे रोकने की कोशिश करता है। दुख में डूबा रोमियो उससे कहता है वो आत्महत्या करने के लिए आया, इसलिए उसे अंदर जाने दे। पेरिस उसकी बात नहीं सुनता और उस पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में रोमियो उसे मार देता है। घर के अंदर पहुंचकर रोमियो जूलियट का सिर गोद में रखकर रोने लगता है। वह उसे मरा हुआ समझता है, जबकि वो सिर्फ बेहोश थी। फिर वह अपने साथ लाया जहर पी लेता है और वह भी मर जाता। तभी लॉरेंस आता है और देखता है रोमियो ने पेरिस को मार दिया है और खुद जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इस बीच जूलियट को होश आ जाता है। लॉरेंस जूलियट को वहां से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी पहरेदारों की आने की आट होती है और लॉरेंस जल्दी से वहां से चला जाता है। जूलियट देखती है कि रोमियो ने उसे मरा जानकर उसके गम में जहर पीकर आत्महत्या कर ली और उसे घोर निराशा शोक में डूब जाती है। रोमियो को किस करती है और रोमियो के होठों पर लगे जहर से उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन वो जहर बहुत कम था और जूलियट इससे नहीं मरती। अंत में जूलियट रोमियो का खंजर लेती है, अपने सीने में गोप लेती है और उसका शरीर रोमियो के ऊपर गिर जाता है। तभी प्रिंस कैपुलेट्स और मॉन्टेग और तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। लॉरेंस सबको रोमियो जूलियट के सच्चे प्यार और गुप्त शादी के बारे में बताता है, किस तरह से उसने ही दोनों को मिलवाने का अभी बताता है। मोंटेक बताते हैं रोमियो की माँ भी उसे देश निकाले के गम से चल बसी थी। दोनों ही घराने तर्क करते हैं, इस दुश्मनी की वजह से दोनों ही बच्चों ने न जाने कितने सगे लोगों को खो दिया। इस दुश्मनी के निरपराध बच्चों रोमियो एंड जूलियट की भी जान ले ली थी। बच्चों के मृत शरीर देखकर कैपुलेट्स और मोंटेक में सालों पुरानी लड़ाई खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं और वे रोमियो और जूलियट के सोने के स्टैचू वेरोना शहर में लगाने की घोषणा करते हैं। अंत में प्रिंस एक शेर कहते हैं, For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo। जितनी दुख भरी कहानी रोमियो और जूलियट की उतनी नहीं होगी इतिहास में शायद किसी की। For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo। ठीक है, इसके साथ इस प्ले का क्या होता है, एंड हो जाता है। वो ये स्टोरी जो है आपको समझ में आई होगी, तो इस स्टोरी को पढ़िए, रिवाइज करिए, करेक्टर्स के बारे में जो है बिल्कुल माइंड में करेक्टर्स को फिट कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।